चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करेंगे आज परिवहन चैप्टर नंबर 3। जैसा कि आपको पता है, पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे जैव प्रक्रम पोषण, और पोषण में हम लोग ये जानकारी प्राप्त की थी कोई भी जीवधारी भोजन अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है, और पोषण के विभिन्न तरीके को पढ़े थे। स्वपोषी पोषण क्या होता है, परपोषी पोषण क्या होता है, परपोषण की कितनी विधियां होती है, जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, पेड़ पौधे में पोषण किस प्रकार से होता है, ये सारी बात जानकारी ले लिए। उसके बाद उसी में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग जो भोजन खाते हैं उसको कैसे पचाते हैं। पहला चैप्टर हम लोग फिनिश किए थे। दूसरा चैप्टर हम लोग श्वसन के बारे में पढ़े थे, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि श्वसन क्या है, श्वसन से क्या हमको फायदा है, ठीक है ना। उसके बाद श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, उसके अलावा मनुष्य श्वसन कैसे लेते हैं, जंतु कैसे श्वसन करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जान लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन। परिवहन को आम भाषा में कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, जिसको बच्चों कहते हैं। परिवहन को अगर तुम ऐसे समझो कि जब किसी भी सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उस प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं, लेकिन ये आम भाषा में है। अगर बायोलॉजिकल डिफिनेशन परिवहन का हो तो हम जानकारी देंगे कि सभी आवश्यक पदार्थ उस अंगों तक ले जाना, उस जगहों तक ले जाना जिस जगह पे वो उपयोगी है। जैसे मान लो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लो, हम अपने नाक से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को अंदर ले रहे हैं, फेफड़ा तक ले गए। हमारे बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता कोई नहीं है, इसलिए उसको बाहर निकाल देता है। तो फेफड़ा तक ले जाएंगे तब ना वो ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। हमारे नाक में ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर दे लेंगे और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो ये प्रक्रिया जो चल रहा है आगे हटाने का, या ऑक्सीजन को ले लिया और पूरे शरीर में लेके फैला रहा है, ब्लड को ले लिया पूरे शरीर में लेके फैला रहा है, समझ गया ना। तो ये सब जो चीज है एक जगह से दूसरे जगह जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो सब किसके अंतर्गत आता है, परिवहन के अंतर्गत आता है। आगे समझिए। तो परिवहन का डिफिनीशन ही हम लोग कहते हैं कि उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोतों से लेकर शरीर के उन भागों तक पहुंचाना जहां उनकी जरूरत है, क्लियर, और जरूरत भागों तक पहुंचाना, और उसके अलावा भी बेकार पदार्थ, सही पदार्थ उन जगहों तक ले जाना जहां से वो सही से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये सब क्या है, परिवहन के अंतर्गत आता है, क्लियर। अब परिवहन में क्या क्या होता है तो मैं बता दूं बच्चों, परिवहन दोनों में होता होगा, अर्थात जंतुओं में भी और पेड़ पौधे में भी, ठीक है ना, यानी पादप में भी। तुम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पादप में परिवहन। आप सभी को पता है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, सबको पता है, क्लोरोफिल के कारण। और ये भी पता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व होता है, क्लियर है किसी को, बराबर, सबको समझ में आ गई। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम। एनी प्रॉब्लम। अब आप सभी को पता है ये भी है कि पत्तियों का पेड़ पौधे का रसोई घर कौन होता है, पत्ती होता है। यानी पत्ती जो है पेड़ पौधे का क्या होता है बाबू, किचन होता है। उसी किचन में भोजन बनता है। लेकिन आप सबको ये भी जानकारी में है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए पेड़ पौधों को क्या क्या चाहिए होता है, तो प्रकाश चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, उसके बाद क्या चाहिए होता है, जल चाहिए होता है। उसके बाद क्या चाहिए, खनिज लवण भी ले सकते हो यहीं पे एक साथ, खनिज लवण और जल चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। उसके बाद क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल। इतनी सामग्री चाहिए कि नहीं चाहिए। अब बताओ प्रकाश कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग, सूर्य से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, खनिज लवण, और कहाँ से, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, वायुमंडल से। कहाँ से बच्चों, और क्लोरोफिल तो पत्ती में है ही, इसे मैग्नीशियम नामक तत्व है। एनी प्रॉब्लम। जब ये आपको समझ में आ रही है वो तो इतना जरूर समझ में आ रहा होगा मेरे बाबू कि अगर ये सारे चीज अगर मिट्टी से मिल रहा है और खाना कहाँ बन रहा है, पत्ती में, इसका मतलब मिट्टी से ले जाकर खींच कर कहाँ ले जाना होगा, पत्ती में, तभी तो खाना बनेगा। ये समझ में आ रही है। अगर हमारे किचन में चावल दाल सब्जी बनता है तो खेत से चावल दाल सब्जी को उगा करके किचन तक पहुंचाएंगे, मार्केट से लेके पहुंचाएंगे, तभी तो खाना बन पाएगा। ऐसा तो नहीं कि रोड पर गोभी बिका रहा है वहीं पे खाना उना बन गया खा लिए, ऐसा प्रोसेस नहीं है। तो पेड़ पौधे में वही बात है। जब पेड़ पौधे में पत्ती में खाना बनता है और खनिज लवण जल कहाँ मिल रहा है, जमीन में, तो इसका साफ साफ मतलब है कि जमीन वाले पानी को ले जाकर पत्ती में पहुंचाना होगा तब तो खाना बनेगा। तो अपने तो चल नहीं जाता होगा, अंदर जीन उन तो है नहीं, जादू तो हो नहीं रहा है। तो संवहन मंडल पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, पादप में संवहन मंडल पाए जाते हैं, और संवहन मंडल या संवहन उत्तक भी उसको बोलते हैं। और ये सभी संवहन उत्तक के दो भाग होते हैं, एक का नाम जाइलम और दूसरे का नाम
फ्लोएम। जाइलम को अंग्रेजी में लिखते हैं XYLEUM, ठीक है, XY जाइलम। जैसे जेरोक्स लिखते हैं XEROX, उसी तरह जाइलम को XY लिखते हैं। क्लियर? अब ये जाइलम फ्लोएम दो ही ऐसा ऊतक है जो पेड़ पौधे में इस प्रक्रिया को करता है, यानी परिवहन का काम करता है। जाइलम के बारे में कहा जाता है, 9th में भी पढ़ाए हैं हम, 9th में बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 में ऊतक में टिश्यू में आप लोगों को पढ़ाए थे ऊतक के बारे में। वहां पे पढ़ाए थे कि जाइलम जो होती है कोशिकाएं वो पेड़ पौधे में पाया जाता है, और फ्लोएम भी है वो कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधे में। अब जाइलम फ्लोएम को अच्छे समझ लो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एक आध दो दिखाई देगा। जाइलम का काम है, जाइलम मतलब जाइलम मतलब ज मतलब जल, समझ में आ रही है? जाइलम मतलब ज का मतलब जल, यानी जाइलम का काम है खनिज लवण और जल को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। समझ में आ रही है? आपको पता है जो जमीन के भीतर मिलेगा उस सबको लेके कौन चल जाएगा, जाइलम, ठीक है। अब जमीन में जल मिले, खनिज लवण मिले, बाहर से उर्वरक डाले हो, सो जो भी कुछ डाले हो उस सबको कौन लेके चला जाएगा, जाइलम लेके चला। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये जाइलम जो है, ये जाइलम जो होता है वो क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि जड़ तो नीचे है, आपको समझ में आ रही है, जड़ कहाँ है, नीचे है, और नीचे से ऊपर की ओर क्या करता है, खींच के ले जाता है कहाँ तक, पत्ती तक। तो आप याद रखेंगे 2-3 की पॉइंट है जाइलम के बारे में। पहली कि जाइलम जो होता है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। क्या होती है? जाइलम कोशिका क्या होती है, जाइलम कोशिका क्या होती है, मृत होती है। दूसरा बात, जाइलम की जो दिशा होती है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। क्या होती है, नीचे से, जाइलम की दिशा क्या होती है, नीचे से ऊपर की ओर। तीसरा, जाइलम जो है वो जल खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम कितना करता है, जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। अभी हम समझा दी, परिवहन का मतलब होता है ढोना। क्या करना होता है, अगर समझ में, जैसे निखिल का शादी होगा और अपने पत्नी को ये होली के फगुआ का टाइम में मोटरसाइकिल में बैठा के गुरु 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 गुरु, ठीक है ना, बहू आ रहा है लेके, तो समझ जाना ये पत्नी का परिवहन कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रही है? ढोना कहते हैं आम भाषा में। तो ये किसका परिवहन कर रहा है, जाइलम, खनिज और लवण है। किसका बाबू, खनिज और लवण। आ गया समझ में? किसी कोई प्रॉब्लम है? ठीक उसी का विपरीत हम लोग चलते हैं फ्लोएम में। फ्लोएम जो क्या करता है, अब तो ये सब कुछ सामान लेके पहुंचा देगा, सारा सामान लेके पहुंचा दिया। क्या क्या पहुंचाया होगा, खनिज लवण लेके पहुंचाया, जल लेके पहुंचाया, उसमें पर्णहरित है, वायुमंडल से पत्ती क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेगा, सूर्य उसको मिले रहा है। अब खाना तैयार, खाना के रूप में क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाए। क्या बनाएगा, ग्लूकोज को दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, मंड भी बोलते हैं, स्टार्च भी बोलते हैं। क्लियर है? अब वो खाना तैयार, तो खाना का तैयार हो जाएगा, इसका मतलब जैसे हम चावल दाल सब्जी ले आए खरीद के, घर में रख दिए, और खाना बना के तुम अकेले तो नहीं खा जाओगे, खाना तो तुम बना बना के परोसोगे, परोसोगे नहीं परोसोगे। तो उसी तरह पेड़ पौधे में भी है कि जाइलम अगर चावल दाल लेके पहुंचाया, यानी जल लेके खनिज लवण पहुंचाया है, तो पत्ती अगर खाना तैयार कर ले कार्बोहाइड्रेट, यही तो नहीं है कि खाली पत्ती, ठीक है ना, खा लेगा, बाकी सब वैसा ही शुद्ध रहेगा। पेड़ पौधे का अलग अलग पार्ट है ना, जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, सबको भाई चाहिए। नहीं तो पता चले कि इतनी पातर जड़ है, इतनी पातर तना है, पत्ती फूल फूल के मोटा गया है, मिट रहा है पूरे, इतना मोटा मोटा दिन भर 20 साल लेखन लटक रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और अरमान की तरह दिखाई देगा जड़, ठीक है ना, विशाल भगत की तरह दिखाई देगा तना एकदम, ठीक है ना, ये हालत हो जाए। तो साफ साफ मतलब है कि सर्वांगीण विकास करने के लिए पौधों के पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में कार्बोहाइड्रेट फैलाना जरूरी होता है। तो इसका जिम्मेवारी जो है किसको मिला हुआ है, फ्लोएम। किसको, फ्लोएम क्या करता है बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से भोजन का द्विदिशीय में ऊपर से नीचे की तरफ वहन करता है, वह भोजन का परिवहन करता है। कितना परिवहन करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी कोशिकाएं जो होती है वो जीवित होती है। क्या होती है, इसी कोशिका क्या होती है, समझ में, इसी कोशिका क्या होती है। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया क्वेश्चन कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन क्लियर होता है, जाइलम और फ्लोएम में जवाब में देंगे, जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। पहला, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम नीचे से ऊपर की ओर परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम ऊपर से,
समझ में आ रही है? जाइलम भोजन के रूप में खनिज लवण, जाइलम जो है खनिज लवण और जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन पूरे शरीर में। बस याद हो गया सबको? तो जाइलम फ्लोएम की टॉपिक बच्चों होती है समाप्त। अब अगला टॉपिक जो है आपके सामने वो आता है वाष्पोत्सर्जन। कौन सर्जन? एज यू नो व्हाट डू यू मीन द इवोपरेशन इन फिजिक्स? आप सभी को पता है वाष्पोत्सर्जन क्या है? इवोपरेशन सबको पता है, वाष्पन क्रिया तो सबको समझ में आता है। यह वही प्रक्रिया, उसी का नाम थोड़ा मोड़ा इधर उधर बदला है। कि अभी हम जंतु में पढ़ रहे थे, सॉरी पेड़ पौधे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि पेड़ पौधे से पेड़ पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों से, उन छोटे छोटे छिद्रों से क्या होती है? जल के कण जो है क्या होते हैं? निकल जाते हैं। जल के कण को पत्तियों के उस भाग से निकलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। डाउट क्लियर है? बराबर सबको समझ में आया? वाष्पोत्सर्जन क्या है? पेड़ पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों से जल की कुछ मात्रा, जल की कुछ कण क्या होती है? बाहर की तरफ निकल जाती है। बाहर की तरफ निकलने की इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समझ में आई कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? अब वाष्पोत्सर्जन का फायदा क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, जब तक हम अपने बॉडी को एक सामग्री को खत्म नहीं करेंगे तब तक दूसरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? दूसरा एब्जॉर्ब करने का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आप भरपेट भोजन किए हो और भरपेट भोजन करने के बाद गंदगी को बाहर निकालोगे नहीं, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालोगे नहीं, तब तक ठीक है आप दूसरा भोजन नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि टंकी का कैपेसिटी जितना है खाली होगा तभी ना तुम लोगे। इसलिए खाली करना बहुत जरूरी होता है। आर्यन बहुत होशियार है, सुबह उठते हुए काम करता है। ये खाली रहेगा तब ना फिर, बात समझ रहे हो? बिहान कुछ करेगा ना, बिहान का थी आज 9 बजे के आसपास। तो कहने का मतलब ये है चीज जो आप लोग को अच्छे समझना चाहिए कि कोई भी जीव अपने बॉडी के अंदर भोजन तभी ले पाएगा जब पहले से खाली करेगा। उसी प्रकार पेड़ पौधे जो होते हैं अपने बॉडी का गर्मी टेम्परेचर कंप्लीट करने के लिए, जैसे बहुत ज्यादा उस पर धूप पड़ा और उसका लेयर पानी का क्या हो गया? गर्म हो गया, उसका ऊपरी भाग क्या हो गया? गर्म हो गया। तो गर्माहट से बचने के लिए कहता है ये पानी गर्माया कहता है जो बाहर, बात समझ में? वो वाटर को क्या करता है? छोड़ देता है। जैसे हम लोग का बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो हम लोग का बॉडी क्या करता है? पसीना निकाल देता है। तो आप सोच रहे हैं कि पसीना क्या है? आपका बॉडी बहुत होशियार है, उस लेयर को हटा दे रहा है जो लेयर गर्म हो गया। आगे समझ में आ रहा है ना? जो पानी गर्म हुआ उसको बॉडी क्या किया? रिलीज कर दिया। ना गर्म सामान नहीं रखेंगे भाई, हमारा देह और गर्म आ जाएगा, इसलिए निकाल देता है। अगर समझ में? यही प्रॉब्लम है। तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा अपने पार्टिकल को क्या करता है? ठंडा करता है। समझ में? अपने बॉडी को क्या करता है? गर्म निकल गया तो फिर ठंडा, तो नीचे से पानी लग, अब नीचे पानी है ही नहीं, अब गर्मी का टाइम है, गमला में लगाए हो पेड़, ठीक है ना, पानी दिए नहीं रहे हो, तो वो क्या करेगा? गर्मी से बचने के लिए अपन सब पानी क्या करेगा? निकालता रहेगा। अब नीचा से जाइलम का कर ला, पानी लाओ, जाइलम करा पानी लाओ, और नीचे पानी नहीं है तो गमला सूखल है, तो कहेगा बेटा तू अब सूख जाओ, तो पेड़वा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। इसीलिए गर्मी के दिन में अगर तुम गमला में रखे हो तो पर डे, ठीक है ना, एकदम लगातार पानी दो, नहीं तो गया। समझ में? और बड़े बड़े पेड़ क्या होते हैं? उनका मूसला जो है जमीन के भीतर जुड़ा रहता है, वाटर लेवल में अच्छे से टानता रहता है और देता रहता है, वो क्या करेगा? छोड़ता रहता है। आगे समझ में? बस यही प्रॉब्लम है। तो वाष्पोत्सर्जन से क्या उत्पन्न होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? अब समझ में आया? जितना ज्यादा जिसको पसीना निकलेगा उसको उतना राहत होगा। आगे समझ में ना? इसीलिए देखना, जो आदमी को पसीना नहीं गिरा हुआ बड़ा गर्मी लग रहा है, जगह पसीना को पूरा देह भीगा लगा, कहाँ गर्मी लग रहा है? पसीना खाली चलता रहेगा क्योंकि उसका बॉडी क्या कर रहा है? गर्मी को रिलीज कर रहा है। आगे समझ में? तो वाष्पोत्सर्जन से क्या उत्पन्न होती है बच्चों? ठंडक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ठंडक। तो पेड़ पौधे के बारे में हम लोग को इतनी जानकारी प्राप्त करनी थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जंतु में। किसमें बच्चों? पेड़ पौधे के बारे में हम लोग पढ़ लिए। किसी को कोई तकलीफ है? पेड़ पौधे के बारे में जितने टॉपिक हम लोग को दिया हुआ उतने सारे टॉपिक को हम लोगों ने क्या कर लिया? पढ़ लिया। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जंतुओं में पोषण। किसके बारे में बच्चों?
अब ये जंतुओं में पोषण किस प्रकार का है उसको समझेंगे।